प्यारी इस्लामी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे हाथों पर लगी नेल पॉलिश तुम्हारे लिए कयामत के दिन कैसा खौफनाक अजाब बन सकती है? क्या तुमने कभी गौर किया कि जो जीनत अल्लाह ने तुम्हें अता की है उसमें गैर फितरी तब्दीली करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है? आज हम तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जो शायद तुमने कभी न सुनी हो। सुनो, अगर तुमने ये गलती कर ली तो याद रखना, तुम्हारी खूबसूरती खाक में मिल जाएगी, तुम्हारा हुस्न किसी खाते का नहीं रहेगा, तुम अपना चेहरा किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। एक ऐसी हकीकत जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। अगर तुमने नेल पॉलिश लगा ली, उसे एक खास वक्त पर न हटाया और उसे लगाते वक्त एक गलती कर दी, तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अगर तुम जान जाओ तो लरस जाओगी। तुम्हें मालूम है कि औरत के हाथ और पांव भी उसकी जीनत का हिस्सा है, लेकिन जब वो इन पर नेल पॉलिश जैसी गैर फितरी चीज लगाकर उन्हें मजीद नुमाया करने की कोशिश करती है, तो वो अल्लाह की दी हुई असल खूबसूरती को बदलने की कोशिश कर रही होती है। और ये अमल अल्लाह की नाराजगी को दावत देने के बराबर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और शैतान लोगों से कहेगा कि वो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करें। सोचो, अगर तुम्हारे हाथों पर लगी नेल पॉलिश तुम्हारे वुजू को नाकिस कर दे, तुम्हारी नमाज को जाय कर दे, तो तुम्हारे आमाल का क्या होगा? क्या तुमने कभी गौर किया कि वो हाथ जो तुम्हारी दुआओं के लिए उठने वाले थे, वही हाथ तुम्हारे लिए गवाह भी बन सकते हैं? और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपनी ही गलतियों का हिसाब देना होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि कयामत के दिन तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे? उस दिन तुम्हारे अपने हाथ चीख चीख कर कहेंगे, ऐ अल्लाह, ये वही हाथ हैं जिन पर जीनत के नाम पर हराम चीजें लगाई गईं, जिन्हें गुनाह में मुब्तला किया गया। ये तो बस आगाज है। अगर तुम जानना चाहती हो कि कयामत के दिन इन हाथों पर क्या बीतेगी, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि नेल पॉलिश लगाने की एक छोटी सी गलती तुम्हारी कब्र में कैसे अजाब बन सकती है, तो आखिर तक इस बयान को जरूर सुनो। कयामत के दिन तुम खुद पछताओगी, मगर तब वक्त हाथ से निकल चुका होगा। मैं तुम्हें मेराज की रात का एक ऐसा वाकया सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम तौबा तौबा करने लगोगी। प्यारी बहनों, वो रात जो सारी रातों की सरदार है, वो रात जिसमें मेरे करीम नबी को आसमानों की सैर कराई गई, वो रात जिसमें मेरे नबी ने वो कुछ देखा जो इंसानी आंखों ने पहले कभी न देखा था। उस रात मेरे नबी को जन्नत के हसीन मनाजिर भी दिखाए गए, लेकिन साथ ही जहन्नम के वो खौफनाक मनाजिर भी दिखाए गए जिन्हें सुनकर दिल दहल जाए, रूह कांप जाए और आंखों से आंसू रुकने का नाम न लें। उसी रात मेरे नबी ने जहन्नम के अंदर कुछ औरतों को देखा जो सख्त तरीन अजाब में मुब्तला थीं। वो चीख रही थीं, तड़प रही थीं, मगर कोई उनकी फरियाद सुनने वाला न था। वो अपने हाथों को नोच रही थीं, मगर जितना नोचती थीं उतनी ही ज्यादा अजियत में मुब्तला हो जाती थीं। आग की लपटें उनके हाथों से उठ रही थीं, उनके नाखून सियाह हो चुके थे, उनसे बदबूदार धुआं निकल रहा था, उनके हाथों की खाल झड़ रही थी और वो दर्द की शिद्दत से बिलख रही थीं। हर तरफ उनकी चीखों की गूंज थी, मगर कोई उनकी मदद के लिए न आया। मेरे नबी ने जिब्राइल से पूछा, ये कौन औरतें हैं और इन पर इतना सख्त अजाब क्यों हो रहा है? जिब्राइल ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में नेल पॉलिश लगाती थीं और वुजू करते वक्त अपने नाखूनों तक पानी नहीं पहुंचने देती थीं। इनके वुजू नाकिस होते थे, इनकी नमाजें कबूल नहीं होती थीं और इसी नाफरमानी के सबब आज ये सख्त अजाब में मुब्तला है। मेरे नबी ने जब ये सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, मेरी उम्मत की औरतें अगर ये जान लें कि उनके हाथों पर लगी ये नेल पॉलिश उनके लिए कितनी खौफनाक अजाब का सबब बन सकती है, तो वो जिंदगी में कभी भी नेल पॉलिश न लगाएं। जहन्नम में वो औरतें चीख रही थीं, उनके हाथों की खाल उतर चुकी थी, वो अपने ही नाखूनों को नोच रही थीं, मगर जितना नोचती थीं उतना ही ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाती थीं। जब उनके नाखून जलकर राख हो जाते तो फौरन नए नाखून उग आते और फिर दोबारा उन्हें वही अजाब दिया जाता। वो अजाब के मारे अपने ही हाथों को काटने की कोशिश कर रही थीं, मगर जैसे ही वो अपने हाथों को मुंह के करीब ले जाती, उनके हाथ आग के अंगारे बन जाते और उनके चेहरों को झुलसा देते। ये वो अजाब था जो एक छोटी सी गफलत के सबब उन पर नाजिल हुआ। वो यही सोचती रही कि नेल पॉलिश कोई मामूली चीज है, मगर उन्हें मालूम न था
कि वो अपने हाथों पर जो चीज लगा रही हैं, वो उनकी नमाजों को जाय कर रही है, उनके वुजू को नाकिस कर रही है, और आज वही चीज उनके लिए जहन्नम की आग का सबब बन चुकी है। ऐ बहन, अगर तुमने इस मंजर को सुनकर भी गौर न किया, अगर तुमने आज भी तौबा न की, अगर तुमने आज भी अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाई, तो याद रखो, कल कयामत के दिन तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी अपनी उंगलियां जलकर राख हो जाएंगी, और तुम्हारे नाखून तुम्हें कयामत के दिन चीख चीख कर कहेंगे, ऐ अल्लाह, ये वही हाथ हैं जिन पर तेरी नाफरमानी की मोहर लगी थी, ये वही हाथ हैं जिन्हें धोने के बजाय रंगीन किया गया, ये वही हाथ हैं जो वुजू में पाक होने के बजाय नेल पॉलिश से ढके रहे। आज अगर तुमने ये सबक सुन लिया और फिर भी नेल पॉलिश लगाई, तो याद रखो, वो दिन करीब है जब तुम्हें भी उन औरतों के साथ जहन्नम में इसी अजाब से गुजरना पड़ सकता है। प्यारी बहनों, एक निहायत पाकीज़ा और खूबसूरत लड़की थी जिसे अल्लाह ने बेमिसाल हुस्न अता किया था। उसका चेहरा कुदरती नूर से चमकता था, उसकी आंखों में हया की झलक थी, और सबसे बढ़कर वो हाफिज़े कुरान थी। उसकी जिंदगी सादगी और पाकीज़गी में गुजरती थी। वो दुनिया की जीनत से बेनियाज थी, न कभी उसने मेकअप किया, न कभी कोई गैर जरूरी सिंगार किया। वो अपनी माँ की गोद में पली बढ़ी, जिसने उसे दीन की रोशनी में परवान चढ़ाया था। उसकी माँ अक्सर कहा करती, बेटी, असल हुस्न वही है जो अल्लाह को पसंद हो, जो दुनिया के लिए न हो बल्कि आखिरत की कामयाबी का जरिया हो। और वो हमेशा सर झुकाकर जवाब देती, अम्मा, मुझे दुनिया की खूबसूरती का कोई शौक नहीं, बस अल्लाह की रजा चाहिए। वो अपने हुस्न की हिफाजत करने वाली थी, गैर महरमों से दूर रहने वाली, सादगी को पसंद करने वाली, और हमेशा अपने रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली। कभी किसी तकरीब में न गई, कभी किसी शादी में शरीक न हुई, और कभी किसी दुनियावी फितना व आजमाइश की तरफ नजर न डाली। वो जानती थी कि दुनिया की ये चकाचौंध सिर्फ वक्ती है, और हकीकत सिर्फ वही है जो अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। लेकिन शायद उसके मुकद्दर में एक आजमाइश लिखी जा चुकी थी, जिसका उसे खुद भी अंदाजा न था। एक दिन उसकी माँ ने उसे रिश्तेदारों की एक शादी में जाने के लिए कहा। पहले तो वो हिचकिचाई, मगर जब माँ ने इसरार किया तो वो खामोशी से उनके साथ चली गई। ये पहला मौका था जब वो अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकली थी। पहली बार वो दुनिया के रंगीन नज़ारों को करीब से देख रही थी। शादी की तकरीब में हर तरफ रोशनियों की चमक थी। दुल्हन को महंगे लिबास में सजाया गया था, और इर्द गिर्द की लड़कियां मेकअप से चेहरे को मजीद निखार रही थीं। हंसी मजाका की आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई खुशी में मग्न था, लेकिन उसकी नजरें एक जगह आकर ठहर गईं। उसने कुछ लड़कियों को देखा जिनके हाथों पर सुर्ख रंग की नेल पॉलिश लगी हुई थी। उनके हाथ चमक रहे थे, खूबसूरती में मजीद निखार आ गया था। वो हैरत से उनके हाथों को देखती रही। दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, मेरे हाथ तो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मेरे हाथ तो सफेद और नाजुक हैं। अगर मैं भी सुर्ख नेल पॉलिश लगा लूं तो मेरे हाथ कितने हसीन लगेंगे। ये सोच उसके दिल में घर कर गई। वो पलटकर अपनी माँ के पास आई, मगर दिल की बेकरारी खत्म न हुई। घर आकर वो आईने के सामने खड़ी हो गई। अपने हाथों को गौर से देखा और दिल में वही ख्याल आया, अगर मैंने नेल पॉलिश लगा ली तो मेरे हाथ सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। वो ये सोचकर ही खुश हो गई जैसे कोई नया शौक जाग उठा हो। अगले ही दिन वो बाजार से सुर्ख नेल पॉल उन्हें बार बार मुख्तलिफ जावियों से घुमाकर देखती और दिल में फख्र महसूस करती। अब जब भी वो कहीं बाहर जाती, अपने हाथों पर नेल पॉलिश जरूर लगाती। जब भी किसी तकरीब में शिरकत करती तो अपने हाथों को मजीद चमकाने के लिए नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती। उसकी माँ ने कई बार उसे समझाया, बेटी, ये सब दुनियावी चीजें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। नमाज की फिक्र करो, वुजू का ख्याल रखो, अल्लाह की रजा को देखो। दुनिया की नजरों में खूबसूरत बनने का कोई फायदा नहीं अगर अल्लाह की नजर में तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाए। मगर वो हर बार माँ की बात को हंसकर टाल देती, अम्मा, बस हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही तो लगा रही हूँ, इसमें क्या गलत है। वक्त गुजरता गया। वो नेल पॉलिश की आदी हो चुकी थी। अब उसके लिए ये एक आम बात बन चुकी थी। वो हर रोज नेल पॉलिश लगाती, इसे अपनी खूबसूरती का एक लाजिमी हिस्सा समझने लगी।
हत्ता कि ये उसकी जिंदगी का मामूल बन गया। ये लड़की अब जब भी बाहर जाती अपने नाखूनों पर सुर्ख नेल पॉलिश जरूर लगाती, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके हसीन और चमकते हुए नाखून हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेंगे। वो आईने में अपने हाथों को देखती, बार बार झावियां बदलकर उनकी खूबसूरती को सराहती और दिल ही दिल में खुश होती कि कोई भी लड़का इन हाथों को देखकर दीवाना हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जहां से भी गुजरती नजरें उसके हाथों पर जा पड़ती। लोग उसके नाजुक और सुर्ख नाखूनों को हसरत से देखते और कई दिल उसके हुस्न के इस जादू में गिरफ्तार हो जाते। बहुत से लड़कों ने उसके हुस्न पर मर मिटने की ख्वाहिश की। कई लोगों ने उससे निकाह करने के लिए हाथ बढ़ाया और आखिरकार एक ऐसा शख्स उसकी जिंदगी में आ गया जिसकी किस्मत का सितारा चमक उठा और उसका निकाह इस लड़की से हो गया। शादी की धूमधाम के बाद जैसे ही वो अपने शौहर के साथ जिंदगी के नए सफर में दाखिल हुई तो सब कुछ वैसा न था जैसा उसने सोच रखा था। वो समझती थी कि उसकी खूबसूरती हमेशा चमकती रहेगी, वो हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसे शादी के दिन थी। मगर तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बदल कर रख दिया। अब वो एक घर की जिम्मेदार औरत बन चुकी थी, जहां उसे आराम नहीं बल्कि काम करना था, जहां सिर्फ हसीन नजर आना काफी न था बल्कि दिन रात मेहनत भी करनी थी। चंद ही दिनों में उसके हाथ जो कभी नेल पॉलिश से चमकते थे, कामकाज की सख्तियों की वजह से अपनी रौनक खोने लगे। बर्तन धोते, कपड़े धोते, घर के काम करते उसके हाथों की सफेदी मध्यम होने लगी, उसकी नरमी खत्म होने लगी और चंद दिनों में ही वो हाथ जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते थे अब अपनी खूबसूरती खो चुके थे। मगर ये तो शुरुआत थी। वो यही समझती रही कि शायद ये महज काम का असर है, शायद कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। वक्त गुजरता गया मगर उसके हाथ बदस्तूर बदनुमा होते गए। अब न सिर्फ उनका रंग काला होने लगा था बल्कि उन पर अजीब ओ गरीब दाग भी नमूदार होने लगे थे। उसके नाखून जो कभी सुर्ख नेल पॉलिश में चमकते थे अब भूरे और बेरौनक हो चुके थे। उसका शौहर जो कभी उसकी खूबसूरती पर फरीफ्ता था अब उसे देखकर बेजार होने लगा था। उसके घर में गुर्बत ने डेरे डाल लिए। जितना मालो दौलत था वो चंद दिनों में खत्म हो गया और अब नौबत फाकों तक आ चुकी थी। शौहर की बेजारी और गुर्बत के साए बढ़ते गए और फिर वो दिन भी आया जब उसके शौहर ने गुस्से में आकर बद्दुआ कर दी, या अल्लाह मेरी बीवी को मौत दे दे। और किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उसकी बद्दुआ कबूल हो गई। अचानक एक दिन वो लड़की सख्त बीमारी में मुब्तला हो गई। उसका जिस्म बेजान होने लगा और आखिरकार वो दुनिया से चल बसी। मगर जो कुछ उसके मरने के बाद हुआ वो ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे देखकर हर कोई कांप उठा। जब उसकी मैयत को गुस्ल के लिए रखा गया तो गुस्ल देने वाली औरतों ने चीख मार दी, क्योंकि उसके हाथों की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके हाथों की उंगलियां आम उंगलियों की तरह नहीं थीं, बल्कि कुत्ते के पंजों की तरह बन चुकी थीं। जैसे ही लोग उसकी लाश को देखने आए तो हैरत और खौफ की एक लहर दौड़ गई। हर कोई कांपने लगा। कोई कह रहा था कि ये क्या माजरा है, कोई कह रहा था कि ऐसा अंजाम किसी गुनाह के सबब ही हो सकता है। बड़ी मुश्किलों से उसकी मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन जैसे ही उसे कब्र में उतारा गया अचानक कब्र से अजीब और गरीब आवाजें आने लगीं। ज्यों ही लोगों ने उसकी मैयत को मिट्टी में रखने की कोशिश की तो कब्र के अंदर एक खौफनाक मंजर नमूदार हुआ। अचानक एक जहरीला सांप निकला जो सीधा उसकी मैयत के हाथों पर लिपट गया और साथ ही कुछ बिच्छू निकल आए जो उसके हाथों का गोश्त नोचने लगे। लोग हैरत और खौफ से चीख उठे। जल्दी से मैयत को बाहर निकाला और सोचा कि किसी और जगह दफन करें। मगर जब दूसरी कब्र खोदी गई तो वहां भी वैसा ही मंजर था। जहां भी कब्र बनाई जाती वहां पहले ही से ये खौफनाक अजाब मुंतजिर होता। अब हर कोई ये सवाल कर रहा था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि इसका अंजाम इतना भयानक हुआ। तब उसके शौहर ने रोते हुए कहा, मेरी बीवी हमेशा नेल पॉलिश लगाती थी। वो अपने हाथों को खूबसूरत बनाने में इतनी मग्न थी कि उसे अल्लाह की नाराजगी का कोई एहसास न था। वो चाहती थी कि लोग उसके हाथों को देखें, उसे पसंद करें, और शायद इसी गुनाह ने उसे बर्बाद कर दिया।
मैंने उससे हुस्न की वजह से शादी की थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि ये हुस्न इंसान को तबाह भी कर सकता है। ये अल्फाज सुनते ही लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ अपनी आंखें बंद करके कांपने लगे। हर कोई लरज रहा था, हर कोई सोच रहा था कि दुनिया की ये आरज़ी खूबसूरती आखिर किस कदर खतरनाक हो सकती है। उसका अंजाम सबके सामने था, मगर क्या वो इबरत हासिल करेंगे या फिर वही गलती दोहराकर उसी अंजाम को कबूल करेंगे। वो लोग जो इस इबरतनाक मंजर को देखकर वापस आए थे, सीधा अपने घरों की तरफ गए। दरवाजा खोलते ही अपनी बीवियों और बहनों को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, जल्दी करो, घर में जितनी भी नेल पॉलिश है सब निकालकर बाहर फेंक दो। औरतें हैरान हो गईं। कुछ ने पूछा, ये क्या कह रहे हो, नेल पॉलिश क्यों फेंक दें? मगर जवाब सख्त था, अगर तुम्हें वो मंजर देखने को मिलता तो तुम खुद अपने हाथों से नेल पॉलिश को आग लगा देती। नेल पॉलिश हाथों की खूबसूरती नहीं, बर्बादी है। वो औरत जो दुनिया में नेल पॉलिश लगाकर खुश होती थी, आज उसके हाथों पर सांप लिपटे थे, बिच्छू उसके नाखून नोच रहे थे। ये सुनकर औरतें कांप उठीं, उनकी नजरें अपने हाथों पर जम गईं। एक लम्हा भी जाया किए बिना नेल पॉलिश की बोतलें उठाईं और तेजी से बाहर जाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दीं। कुछ ने इस्तिगफार पढ़ा, कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ बस खामोश होकर अपने हाथों को देखने लगीं, जैसे उनमें कोई खौफनाक निशान तलाश कर रही हो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि नेल पॉलिश लगाते वक्त वो कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। बहुत सी औरतें नेल पॉलिश लगाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं करती कि वुजू के दौरान पानी नाखूनों तक पहुंचना जरूरी होता है। नेल पॉलिश एक ऐसी मोटी तह बनाती है जो पानी को नाखूनों तक पहुंचने नहीं देती, और जब पानी नाखून तक न पहुंचे तो वुजू मुकम्मल नहीं होता, और जब वुजू मुकम्मल न हो तो नमाज भी कबूल नहीं होती। जरा सोचो, अगर नमाज ही कबूल न हो तो फिर कयामत के दिन तुम्हारे लिए क्या बाकी बचेगा। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो औरतें लापरवाही में कर बैठती हैं। वो समझती हैं कि नेल पॉलिश लगाने में कोई हरज नहीं, मगर उन्हें ये मालूम नहीं कि हर वो चीज जो वुजू को रोके वो इबादत के लिए रुकावट बन जाती है। ऐसी नमाज जो बिना सही वुजू के पढ़ी जाए वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। ये कितना बड़ा नुकसान है जिसका अंदाजा दुनिया में नहीं मगर कयामत के दिन होगा, जब आमाल के पलड़े हल्के रह जाएंगे और इंसान अपने छोटे छोटे गुनाहों पर भी रोएगा। नेल पॉलिश का एक और बड़ा नुकसान ये भी है कि ये शैतान के धोखे में मुब्तिला कर देती है। औरत समझती है कि वो अपने हाथों को मजीद खूबसूरत बना रही है, मगर दरहकीकत वो एक ऐसे फरेब में गिरफ्तार हो रही होती है जो उसके दीन और दुनिया दोनों को नुकसान पहुंचा देता है। जब औरत अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती है तो वो गैर मर्दों की नजरों में मजीद नुमायां हो जाती है। उसकी खूबसूरती दूसरों को मुतवज्जह करती है और यूं वो फितना और गुनाह में पड़ जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि औरत का हुस्न सिर्फ उसके शौहर के लिए है, न कि लोगों को दिखाने के लिए। अगर कोई औरत ये समझती है कि नेल पॉलिश उसके हाथों को मजीद निखार देगी और उसे ज्यादा पुरकशिश बना देगी, तो ये बिल्कुल वही सोच है जो शैतान दिल में डालता है, ताकि औरत अल्लाह की नाफरमानी करे और गुनाह की राह पर चल पड़े। और याद रखो, नेल पॉलिश सिर्फ दुनिया में ही नुकसान नहीं देती, बल्कि ये कब्र में भी अजाब का सबब बन सकती है। जिन हाथों पर नेल पॉलिश लगी होगी वो वुजू मुकम्मल न होने की वजह से इबादत से महरूम रहेंगे, और जो हाथ नमाज के लिए पाक न हो वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होंगे। फिर जब यही हाथ कब्र में रखे जाएंगे तो उन पर सांप और बिच्छू लिपट जाएंगे, और जब कयामत के दिन जिस्म के अजा गवाही देंगे तो यही हाथ चीख कर कहेंगे, ऐ अल्लाह, हमें वुजू के पानी से महरूम रखा गया, हमें पाक होने नहीं दिया गया, हमें तेरे लिए सजदे के काबिल न छोड़ा गया। क्या तुम ये सब सुनने के बाद भी नेल पॉलिश लगाओगी? क्या तुम अब भी ये खतरनाक गलती करोगी? क्या तुम अब भी ये सोचोगी कि नेल पॉलिश सिर्फ एक मामूली जीनत है? याद रखो, एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारी पूरी आखिरत को बर्बाद कर सकती है। अल्लाह के गजब से बचो, इस गलती से तौबा करो और अपनी इबादत को जाय होने से बचाओ। प्यारी बहनों, अब मैं तुम्हें इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल देती हूँ। जरा तसव्वुर करो, एक बहुत खूबसूरत और नाजुक फूल है, जो सुबह की ताज़ा हवा में झूम रहा है, सूरज की रोशनी में चमक रहा है,
और उसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है। इस फूल की नजाकत, इसकी रंगत, इसकी खुशबू सब कुछ कुदरती है जो अल्लाह ने उसे अता की है। अब एक शख्स आता है, वो सोचता है कि इस फूल को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इस पर चमकदार रंग लगा दे ताकि ये ज्यादा हसीन लगे। वो इस पर सुर्ख, नीला, सुनहरी रंग चढ़ाता है, उसे मसनूई चमक देने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो रंग इसके कुदरती हुस्न पर लगते हैं, वो फूल मुरझाने लगता है, उसकी खुशबू खत्म हो जाती है, उसकी नजाकत खत्म हो जाती है और वो चंद ही लम्हों में बेजान होकर गिर जाता है। ये वही हाल है जो एक औरत अपने हाथों के साथ करती है। अल्लाह ने उसके हाथों को नजाकत, खूबसूरती और पाकीज़गी दी, मगर जब वो नेल पॉलिश जैसी मसनूई चीज से उन्हें ढांपती है तो वो समझती है कि वो उन्हें मजीद हसीन बना रही है, हालांकि वो उनकी असल चमक खो रही होती है, उनकी कुदरती खूबसूरती मुरझा रही होती है। उसके हाथ अब वो नहीं रहे जो अल्लाह ने दिए थे, बल्कि वो एक ऐसी चीज बन चुके हैं जिन पर एक गैर फितरी तह चढ़ चुकी है, जो न वुजू के पानी को अंदर जाने देती है, न इन हाथों को अल्लाह की इबादत के काबिल छोड़ती है। सोचो, अगर तुम किसी बाग में जाओ और वहां एक फूल देखो जो रंग बिरंगी रोशनियों में लिपटा हो, जिसकी खुशबू खत्म हो चुकी हो, जिसकी पत्तियां सख्त हो चुकी हों, तो क्या तुम उसे हसीन कहोगी? नहीं, तुम उसे एक बेकार, मुरझाया हुआ, मसनूई सा वजूद कहोगी, जिसमें कोई कशिश नहीं रही। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथ भी ऐसे ही बेजान हो जाए? क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने पहली बार नेल पॉलिश लगाई थी और खुश हुई थी? क्या तुम्हें आज ये एहसास है कि वही नेल पॉलिश तुम्हें अल्लाह की नाराजगी की तरफ ले जा रही है? क्या तुमने कभी गौर किया कि ये मामूली सी लगने वाली चीज तुम्हें जहन्नम की वादियों में गिरा सकती है? दुनिया के फरेब में आकर अपनी आखिरत मत बर्बाद करो। वो खूबसूरती जो अल्लाह ने दी है, वही असल हुस्न है, जो पानी से पाक होता है, जो वजू से जुड़ता है, जो अल्लाह के सामने झुकने के काबिल होता है। मसनूई चमक दमक के पीछे भागने वाली औरतें वही गलती दोहराती हैं जो उस नादान शख्स ने की थी, जिसने कुदरती हुस्न वाले फूल को अपने रंगों से बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन अफसोस, जब ये हकीकत समझ में आती है तब वक्त गुजर चुका होता है और पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। प्यारी बहनों, दुनिया की चमक दमक, फैशन और मसनूई खूबसूरती एक धोखा है, एक आजमाइश है जो इंसान को असल मकसद से हटाकर गुनाह की राह पर डाल देती है। हर वो चीज जो अल्लाह के अहकामात से दूर करे, वो ख्वाह कितनी ही दिलकश क्यों न लगे, दरहकीकत एक फरेब है। नेल पॉलिश भी ऐसी ही एक आजमाइश है जो बज़ाहिर एक मामूली सी जीनत लगती है, मगर हकीकत में एक ऐसी रुकावट है जो अल्लाह की इबादत में खलल डाल देती है, वुजू को नाकिस कर देती है, नमाज को झाय कर देती है और गुनाह की तरफ ले जाती है। ये बात हमेशा याद रखो कि अल्लाह ने हर चीज को एक मकसद के साथ पैदा किया है। अगर पानी को वुजू के लिए जरूरी करार दिया है तो इसका मतलब ये है कि जिस्म के हर हिस्से पर पानी का पहुंचना फर्ज है। नबी ने फरमाया था, नमाज दीन का सुतून है और वुजू नमाज की चाबी है। अगर तुम वुजू को मुकम्मल नहीं करोगी तो तुम्हारी नमाज भी जाय हो जाएगी, और जब नमाज कबूल न हो तो बाकी अमाल का क्या फायदा। जरा एक और मिसाल सोचो। एक शख्स बहुत कीमती तोहफा लेकर बादशाह के दरबार में जाता है। वो खुश होता है कि बादशाह उसके तोहफे को कबूल करेगा, मगर जैसे ही वो दरबार में दाखिल होता है, दरबान उसे रोक कर कहता है, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुमने वुजू नहीं किया, तुम अंदर नहीं जा सकते। वो शख्स हैरान होता है, कहने लगता है, मैं तो बहुत बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ। मगर दरबान कहता है, ये तोहफा बेकार है अगर तुम खुद पाक नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हारी नमाज वो तोहफा है जो तुम अल्लाह के दरबार में लेकर जा रही हो, मगर तुम्हारा वुजू नाकिस है, तुम्हारे हाथ नापाक हैं, तो क्या तुम्हारी नमाज कबूल होगी? नहीं। और जब नमाज कबूल नहीं तो बाकी इबादत भी बेकार हो जाएगी। ये सोचो, एक मामूली सी नेल पॉलिश जो चंद दिनों में खुद ही खराब होकर खत्म हो जाती है, वो तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर सकती है, तुम्हें जहन्नम की आग में धकेल सकती है। क्या तुम चंद लम्हों की खूबसूरती के लिए हमेशा की बर्बादी खरीदना चाहती हो? दुनिया के लोगों की नजरों में खूबसूरत बनने के लिए अल्लाह की नजर में अपना मकाम खोना चाहती हो? उली गुनाह नहीं, ये एक ऐसा नुकसान है
जो कयामत के दिन खुलेगा, जब तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, जब तुम्हारी अपनी जुबान कहेगी, या अल्लाह, मैं जानती थी मगर फिर भी गुनाह करती रही। आज अगर तुम्हें ये पैगाम समझ आ गया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें मौका दिया। आज ही तौबा करो, आज ही इस फरेब को छोड़ दो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम भी कब्र में ऐसी ही सजा भुगत सकती हो, जब तुम्हारी मैयत भी बोझ बन जाए, जब लोग तुम्हें दफनाने से घबराए और तुम्हारे हाथों पर वही निशान नजर आए जो नेल पॉलिश के रंगों में ढके रहे। अल्लाह की रहमत से पहले उसकी पकड़ का इंतजार मत करो, क्योंकि जब अल्लाह की सजा आती है तो फिर कोई मोहलत नहीं मिलती। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ और तुम आमीन कहो। या अल्लाह, हमें हर उस अमल से बचा ले जो तेरे गजब को दावत दे, हमें उन गुनाहों से महफूज रख जिनके अंजाम का हमें अंदाजा भी नहीं। हमारे दिलों को हिदायत से भर दे, हमारी आंखों को वही दिखा जो हमें तेरी रजा के करीब कर दे, और हमारे हाथों को सिर्फ वही काम करने की तौफीक दे जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बने। ऐ रब करीम, हमें शैतान के धोखे से बचा, हमें उन आजमाइशों से महफूज रख जो हमें तेरी इबादत से दूर कर दें। हमें तौबा करने और हमेशा पाकीज़गी के रास्ते पर चलने की हिम्मत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें ऐसी खूबसूरती अता फरमा जो सिर्फ तेरे लिए हो। हमें दुनिया के फरेब में मुब्तिला होने से बचा और हमारे वुजू, नमाज और तमाम इबादतों को कबूल फरमा, ताकि हम कयामत के दिन शर्मिंदा न हो। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट में जरूर लिखें और मजीद ऐसे ही इस्लामी मौज़ूआत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी कीमती बातें पहुंचा सकें।